आपके रक्त शिराओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करना चाहता हूं, ताकि ये कार्यक्रम ऐसा न रहे कि केवल आप हंसते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप कोई संदेश लेके नहीं जा रहे हैं। इस मंच पे देश का ओज का एक बड़ा नाम, जो पूरे उन्नाव जनपद में, जिसने उन्नाव जनपद की पताका पूरे देश में फहराई है, मैं अपने परम मित्र भाई डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमारे प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों के समक्ष अपनी देशभक्ति की रचनाएं पढ़ करके, ओज पढ़ करके आप लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़े। एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के जो संयोजक है भाई डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा जी के समान। तालियां कमजोर है, ये राष्ट्र के नाम पर, ये राष्ट्र भक्तों के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए जोरदार तालियां बजा के डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा का आमंत्रण करें। धन्यवाद। शहीदों की शहादत को नमन में नित्य लिखता हूं, शहीदों की शहादत को नमन में नित्य लिखता हूं, हरे उत्साह जो रगमे में वो साहित्य लिखता हूं, मिटाने पाप की दुनिया व भ्रष्टाचार की जड़ को तिमिर के वक्ष स्थल पर प्रखर आदित्य लिखता हूं। क्या बात। मां शारदे और चरैला पुरवा की पावन माटी को सिर माथे लगाते हुए, जैसा कि आदेशित हुआ है ओज की धारा से जोड़ने के लिए, मैं ओज की धारा से आपको ओतप्रोत करूंगा। आइए 4 पंक्तियां पहले मैं डॉक्टर साहब को समर्पित करता हूं इस सेवा कार्य के लिए। स्वागत। कि राष्ट्रहित के लिए सबको सदा आवाज देता हूं, राष्ट्रहित के लिए सबको सदा आवाज देता हूं, हृदय की वेदना को भी, हृदय की वेदना को भी सर्ग में साज देता हूं, हृदय की वेदना को भी सर्ग में साज देता हूं। हाथ जिनके गरीबों के लिए अक्सर ही उठते हो, क्या बात। मकर संक्रांति की उनको मुबारकबाद देता हूं, मकर संक्रांति की उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को बारंबार नमन करता हूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करें। मैं आरंभ करता हूं अपने काव्य पाठ को जी। कि मातु शारदे को सर्वप्रथम प्रणाम कर, कि मातु शारदे को सर्वप्रथम प्रणाम कर, वंदनीय भारत की माटी को प्रणाम है। क्या बात है। मातु शारदे को सर्वप्रथम प्रणाम कर, वंदनीय भारत की माटी को प्रणाम है। सो गए हैं ओढ़ के तिरंगा जो सदा के लिए, ऐसे रण बांकुरों की छाती को प्रणाम है। कि सो गए हैं ओढ़ के तिरंगा जो सदा के लिए, ऐसे रण बांकुरों की छाती को प्रणाम है। कि जिसके लिए हजारों शीश नित प्रति कटे, जिसके लिए हजारों शीश नित प्रति कटे, स्वर्ग तुल्य कश्मीर घाटी को प्रणाम है। शत्रु के समक्ष वक्ष तान कर खड़े हैं जो, ऐसे लाडलों की परिपाटी को प्रणाम है। ऐसे लाडलों की परिपाटी को बहुत अच्छे। वाह। 4 पंक्तियां राष्ट्र के लिए मैं पढ़ता हूं, राष्ट्र की वंदना में समर्पित करता हूं। कि धन धान्य परिपूर्ण देश ये सदैव रहे, धन धान्य परिपूर्ण देश ये सदैव रहे, दुख भरी आह कभी कहीं ना सुनाई दे। वाह। मन से सुन रहे हैं, आप लोगों को बारंबार नमन करता हूं कि धन धान्य परिपूर्ण देश ये सदैव रहे, दुख भरी आह कभी कहीं ना सुनाई दे। और ऊर्जा से ओतप्रोत मैं ये कामना करता हूं कि ऊर्जा से ओतप्रोत युवा पीढ़ी सदा रहे, वीर भूमि भारत की सदा कहलाई दे। ऊर्जा से ओतप्रोत युवा पीढ़ी सदा रहे, वीर भूमि भारत की सदा कहलाई दे। कि याचना यही है और कामना है एकमात्र, देश का प्रभाव सारे विश्व में दिखाई दे। देह अंत के भी वक्त भारत सामने हो और महामंत्र वंदे मातरम सुनाई दे। क्या बात है बाबा, बाबा क्या बात है बाबा।
जोरदार तालियां भाई डॉक्टर प्रमोद जी के सम्मान में। देखिए, हम ओज कवियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं, कहते हैं ये लोग उन्माद पढ़ते हैं, भड़काऊ चीज पढ़ते हैं। लेकिन मैं ओज क्यों लिखता हूं, अंगार की भाषा में क्यों लिखता हूं? जब एक और किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो और वहीं पर सरकार अपनी उपलब्धियों को रेखांकित कर रही हो साहब, तब अंगार की भाषा लिखना लाजमी हो जाता है। क्या बात। 4 पंक्तियां किसानों को समर्पित करता हूं। हमारे वयोवृद्ध पिता पितामह किसान बैठे हुए हैं, मैं इनको समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां। नग्न तन भूखा और प्यासा हुआ जो किसान, नग्न तन भूखा और प्यासा हुआ जो किसान, अन्न की उपासना में रमा दिन रात है, हो रही उपेक्षा नित। जब सरकारी दफ्तर हमारे किसान भाई जाते हैं तब कैसे उनसे बर्ताव किया जाता है, तब मैं क्या पढ़ता हूं कि नग्न तन भूखा और प्यासा हुआ जो किसान, अन्न की उपासना में रमा दिन रात है, हो रही उपेक्षा नित उन्हीं कर्मयोगियों की, जिनके तप त्याग से ही राष्ट्र का विकास है। कि मिथ्या जयकार और जय किसान बोलना भी, मत बोलिए किसान की जय, कि मिथ्या जयकार और जय किसान बोलना भी कृषकों की मजबूरियों का उपहास है। और तब तक बात भी विकास की है बेईमानी, देश का किसान यदि एक भी उदास है, क्या बात है, यदि एक भी उदास है, क्या किसानों का दर्द कहा डॉक्टर साहब, वाह। और मैं वो क्यों लिखता हूं जी, मैं अपनी इस कविता में 2 नन्हे मुन्ने पात्रों का चरित्र चित्रण करता हूं। अगर उन पात्रों के प्रति आप लोगों के हृदय में उनके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़े तो तालियों के माध्यम से मुझे सूचना दे देना। क्या बात है। मैं वो क्यों लिखता हूं कि वीर बलिदानियों के स्वाभिमान को बढ़ाने, राष्ट्र को बचाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। क्या बात है। वीर बलिदानियों के स्वाभिमान को बढ़ाने, राष्ट्र को बचाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। लौह कुश के जैसा शौर्य नौनिहालों की रगों में फिर से जगाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। लौह कुश के जैसा शौर्य नौनिहालों की रगों में फिर से जगाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। कि अब लाए आज फिर श्याम को पुकार रही, इनको बचाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। वातताई दुराचारी भ्रष्टाचारियों के झुंड जड़ से मिटाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। जड़ से मिटाने हेतु ओज लिखता हूं मैं। और मैं ओज क्यों लिखता हूं जी, स्वागत। कि कैसी प्रतिकूल हुई मानव की मति देखो, कैसी प्रतिकूल हुई मानव की मति देखो, होकर विवेकशील अत्याचार करता है। क्या बात। ऐसी प्रतिकूल हुई मानव की मति देखो, होकर विवेकशील अत्याचार करता है। कि होकर विवेकशील अत्याचार करता है। निर्दोष व अबोध कन्याओं से व्यभिचार, निर्दोष व अबोध कन्याओं से दुराचार, कैसे कहे पशुओं सा व्यवहार करता है। कैसे कहे पशुओं सा व्यवहार करता है। कि नन्ही सी परी थी जब, माइक सही कर लो भैया, कि नन्ही सी परी थी जब चरण पखारे तब, नन्ही सी परी थी जब चरण पखारे तब, पश्चात उससे ही दुराचार करता है। बैसी दरिंदो तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं, बैसी दरिंदो तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं, कन्या का ही रौद्र रूप संहार करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और अभी कोरोना काल में हमारे चिकित्सक साथी 3-4 लोग खत्म हो गए हमारे ही क्षेत्र के, कोरोना बीमारी से पीड़ित होकर, क्योंकि वो मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो मैं भी एक चिकित्सक हूं, इस नाते मैं 4 पंक्तियों से श्रद्धांजलि उन डॉक्टरों को और सैनिकों को भी देना चाहता हूं। वाह, कोरोना वायरस जी, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा जी, ये मेरा दुर्भाग्य है। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए होंगे जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन शायद किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी, कि मेरा दुर्भाग्य है मैंने कभी ईश्वर नहीं देखा।
अगर पंक्तियां आपके हृदय को छुए, प्रमोद कुशवाहा की भावनाएं अगर आपके हृदय को छू जाएं, तो तालियों के माध्यम से जरूर बताना मुझे कि मेरा दुर्भाग्य है मैंने कभी ईश्वर नहीं देखा, मौत के खौफ से बढ़कर कोई भी डर नहीं देखा, मौत के खौफ से बढ़कर कोई भी डर नहीं देखा, देश का कर्ज अपना फर्ज दोनों को निभाने में लगा दी जान की बाजी, लौट कर घर नहीं देखा।